हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू में रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली आपको कंडीशंस बताऊंगा और काफ़ी सारे यहाँ पे एफएक्यूज को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। रिटर्न यहाँ पे प्रैक्टिकली कैसे फाइल करनी है, तो इसके लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा जिसमें बताया कि आपको कौन सा यहाँ पे आईटीआर फॉर्म चूज करना है। उसके अलावा गाइस मैं आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक भी डालूंगा जिसके अंदर आईटीआर 1, 2, 3, 4 चारों की यहाँ पे डिटेल में बात की गई है। तो गाइस आपको इस वीडियो के अंदर देखनी है आपको कौन सी किस टाइप की कंडीशन आपकी अप्लाई होती है, फिर आपको इस वाले वीडियो के अंदर देखना है कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना है और उसके अकॉर्डिंग इन चारों वीडियो में किसी भी एक वीडियो को देखकर आपको अपनी रिटर्न यहाँ पे फाइल करनी होगी। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कंडीशन की कि इंडिया के अंदर किसी भी पर्सन को एज ए आईटीआर कब फाइल करनी चाहिए। तो बेसिकली देयर आर द 3 मेजर कंडीशन। फर्स्ट थिंग इज कि आपकी जो टैक्सेबल टोटल इनकम है वो मोर देन 2.5 लाख रुपीज हो। सेकंड थिंग, आपके जो एग्रीगेट डिपॉजिट है, अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं, आपके पास में करंट अकाउंट है, अगर आपने मोर देन 1 CR यहाँ पे डिपॉजिट किया है। तीसरी चीज, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो है वो मोर देन 1 लाख रुपीज है पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब बात करते हैं कि एनआरआई की जो इनकम है वो बेसिकली यहाँ पे कहाँ से जनरेट हो सकती है। तो पहली चीज ये हो सकती है, मान लीजिए आप कोई सैलरी रिसीव कर रहे हो इंडिया के अंदर। सेकेंड थिंग, मान लीजिए आप एज ए एनआरआई यहाँ पे इंडिया के अंदर कोई बिजनेस रन कर रहे हो, तो वहां से आपकी इनकम जनरेट हो सकती है। तीसरी चीज, मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी जो आपने रेंट पे दे रखी है, लीज पे दे रखी है, वहां से आपकी इनकम जनरेट हो सकती है। फोर्थ थिंग, मान लीजिए आपने कोई यहाँ पे शेयर्स परचेस कर रखे हैं जिसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है। साथ में आप मान लीजिए इंट्राडे वगैरह करते हैं या एफ&ओ वगैरह करते हैं। इसके साथ में मान लीजिए आपको कोई कैपिटल गेन होता है किसी भी टाइप की असेट से, फिर चाहे आपकी वो प्रॉपर्टी हो जो आपने बेची हो, या फिर मान लीजिए इंट्राडे के अंदर आपको जो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, या आपने शॉर्ट टर्म यहाँ पे अपने जो शेयर्स वगैरह वो सेल किए उसके ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ है, या फिर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हुआ है, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर प्रॉफिट हुआ है। इसके अलावा गाइस इंडिया से जो भी आपकी इंटरेस्ट अर्निंग होती है वो सारी की सारी यहाँ पे एनआरआई की एज ए कैलकुलेट की जाती है। अब मैं बात करूंगा कि आपको जो 2.5 लाख रुपए की लिमिट है, 2.5 लाख रुपीज की लिमिट है, उसके अंदर आपको कौन कौन सी यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलती है। तो देखिए, पहली वाली जो इनकम जो इंडिया के अंदर ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम, वो यहाँ पे आपको काउंट नहीं करनी है। सेकेंड थिंग, जैसे एक एनआरआई के पास में यहाँ पे एफसीएनआर या फिर एनआरई अकाउंट होता है और उसके अलावा एक एनआरओ अकाउंट भी होता है। तो गाइस आपकी जो एफसीएनआर या एनआरई अकाउंट की जो इंटरेस्ट इनकम है वो यहाँ पे इस जो 2.5 लाख की जो लिमिट है उसके अंदर आपको नहीं लेनी है। अगर उसके नीचे तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका जो एनआरओ अकाउंट है, आपका उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पे आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी 2.5 लाख की लिमिट है वो आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, कैसे आपको पता लगाना है कि मुझे रिटर्न फाइल करने की इंडिया में जरूरत है या नहीं है। तो गाइस सबसे पहले आपको अपनी टोटल इनकम यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ऊपर अगर किसी भी स्ट्रीम से आपकी रेवेन्यू आ रही है उसका आप सिंपली टोटल लगा लीजिए। मान लिया कि सैलरी की इनकम आ रही है उसका आप टोटल लगा लीजिए, कैपिटल गेन हुआ है वो लगा लीजिए, उसके साथ में मान लीजिए आपका कोई भी इंटरेस्ट वगैरह या ऐसी कोई भी चीज है वो लगा लीजिए। आप गाइस उसमें से आपको यहाँ पे डिडक्शन लेस नहीं करनी है। जी हाँ, जो बेसिकली एडीसी के अंदर डिडक्शन होती है, जैसे इंश्योरेंस वगैरह हो गया, टर्म प्लान हो गया। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपने 5 ईयर्स का कोई फिक्स डिपॉजिट करा रखा है या ईएलएस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, तो ऐसी कोई भी डिडक्शन है वो यहाँ पे आपको लेस नहीं करनी है। अगर उसके पहले अगर आपकी कोई भी इनकम अगर 2.5 लाख को क्रॉस करती है तो आपको यहाँ पे रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। अब बात करते हैं गाइस उन एनआरआई सीनियर सिटीजंस की जो मान लीजिए पहले इंडिया में रहते थे, अब फॉरेन के अंदर अपने बच्चों के साथ में यहाँ पे सेटल हो चुके हैं। तो गाइस उस केस में भी मान लीजिए अगर उनकी कोई रेंटल इनकम आ रही है या इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो उनकी भी जो एप्लीकेबल रेट्स होगी वो स्लैब रेट्स वाली होगी जो 2.5 लाख रुपए की लिमिट से। उनके ऊपर जो है इंडिया के अंदर हमारे नॉर्मली जैसे सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन के ऊपर जो रेट चलती है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। उनकी जो एज ए नॉर्मल जो रेजिडेंट पर्सन यहाँ पे जो रेट्स एप्लीकेबल होती है, जो स्लैब रेट्स एप्लीकेबल होती है, वही रेट्स वहाँ पे एनआरआई सीनियर सिटीजन के केस में भी एप्लीकेबल हो। सो गाइस बात करूंगा कि बेनिफिट क्या है एज ए एनआरआई अगर आप इंडिया के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। पहली चीज, अगर मान लीजिए आपकी किसी भी इंटरेस्ट के ऊपर, एफडी के ऊपर, या मान लीजिए आपका जो एनआरओ अकाउंट होता है उसके इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी टीडीएस वगैरह अगर आपका डिडक्ट हो रखा होता है तो उसको आप एज ए रिफंड यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर मान लीजिए आपने कोई एफ&ओ करा रखा है, मतलब एफ&ओ खेला है या फिर इंट्राडे वगैरह किया है या शेयर्स या बाय या सेल किए, तो उसके अंदर मान लीजिए अगर आपको लॉसेस हो रखे हैं, हैवी लॉसेस हो रखे हैं, तो उसको आप फ्यूचर के लिए यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और फ्यूचर के अंदर आपको जो भी इनकम होगी उसके अगेंस्ट में यहाँ पे आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तीसरी चीज, अगर आप मान लीजिए कोई बिजनेस चला रहे हैं इंडिया के अंदर, उसके अंदर आपको अगर लॉस हो रखा है तो बिजनेस के जो फ्यूचर में प्रॉफिट होंगे उसके अगेंस्ट भी आप कैरी फॉरवर्ड करके उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इंडिया में कोई भी टैक्स स्टेटस अगर अपना प्रूफ करना है कि आप रेजिडेंट है, एनआरआई या जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको एक आईटीआर जो है यहाँ पे प्रूफ चाहिए होता है। इवन कई केसेस में यहाँ पे आपको वीजा के लिए भी
यहाँ पे आपको टैक्स रिटर्न यहाँ पे लगानी पड़ती है। इसके अलावा गाइस जो है यहाँ पे कई सारी जो है क्लेम आपको एग्जेम्पशन मिलती है जहाँ पे डबल टैक्सेशन यहाँ पे वर्क करता है। मान लीजिए यूएस और इंडिया का यहाँ पे डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है, तो अगर आपकी कोई इनकम है जो बेसिकली आपको ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, तो उस केस में भी आप यहाँ पे इंडिया के अंदर ऑलरेडी जो टैक्स पे कर रखे होते हैं उसको आप यहाँ पे अपनी ग्लोबल इनकम में से यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। तो गाइस इससे जो DTTA का जो डबल टैक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इस तरह से यहाँ पे वर्क करता है, और उसके अंदर आपने इंडिया के अंदर जो भी टैक्स किया होगा उसके ऊपर यहाँ पे आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगी। गाइस अब मैं कुछ स्पेशल प्रोविजन की बात करूंगा, जो ये 3 कंडीशन है अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है और आपकी जो लिमिट है जो 2.5 लाख की जो मैंने लिमिट बताई उसको भी अगर आप क्रॉस करते हैं फिर भी आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस ये कंडीशन क्या हो सकती है, एक तो आप NRI होने चाहिए, प्लस आपकी जो इन्वेस्टमेंट से मान लीजिए कोई इनकम आ रही है, फिर चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है या शॉर्ट टर्म आ रहा है, कोई सा भी आ रहा है, उसके ऊपर मान लीजिए अगर प्रॉपर आपका TDS डिडक्ट होता है और गवर्नमेंट को यहाँ पे सबमिट हो जाता है, तो ऑब्वियसली बात है अगर आपका TDS डिडक्ट हो गया इसका मतलब आपने अल्टीमेटली यहाँ पे टैक्स पे कर दिया है। तो गाइस उस केस में भी यहाँ पे आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू बता दिया कि एज ए NRI आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं, आपको कौन सा फॉर्म चूज करना है, ITR 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है। तो उसके लिए गाइस इस वीडियो को यहाँ पे जरूर देखिएगा, और उसके बाद ये 4 वीडियोस है उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी रिटर्न फाइल करनी है स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो के अंदर मैंने क्लियर कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपकी कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।